गाड़ी दो, बर्तन दो, पानी आएगा, टोकनी में थोड़ी आएगा। गुरुजी ने कहा बेटा चलो पानी नहीं आया कोई बात नहीं, पर देख ध्यान से टोकनी साफ हो गई कि नहीं। कोयले की टोकनी थी ना, काली थी, बार बार पानी में डुबाई तो साफ हो गई। गुरुजी ने कहा बेटा तू पानी भले नहीं लाया पर टोकनी तो साफ हो गई। बस यही है, सत्संग भले समझ में ना आए पर वो सत्संग का जब शब्द कान से भीतर जाएगा तो जन्म जन्म के पाप धुल डालेगा। जैसे कोयले की कालिक धुल डाली उस जल ने। इसलिए कथा समझ में आए ना आए, आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, सत्संग करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त। कुएं पर एक पत्थर होता है, बार बार के रस्सी से पानी निकालते निकालते ना उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। यदि बार बार के अभ्यास से पत्थर घिस सकता है तो हमारे मन मंदिर में भक्ति कैसे नहीं प्रवेश करेगी, क्यों नहीं प्रवेश करेगी, शांति क्यों नहीं आएगी, सत्संग क्यों नहीं समझ आएगा। तो हमारे श्री योगेंद्र जी बड़े पुण्य का कार्य कर रहे हैं और इनकी धर्म पत्नी हमारी मैया श्रीमती सुमन शर्मा जी, इनके बेटे रुशील शर्मा जी, आपकी धर्म पत्नी सोनाली शर्मा जी, कृष्णा शर्मा जी हैं, कृष्णा जी अच्छा, केशवी शर्मा जी, सुखराम शर्मा जी आपके स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय अतर जी, स्वर्गीय कैलाश देवी जी, स्वर्गीय भाग्यश्री और समस्त पितरों की सदगति हेतु आप बड़ोदरा गुजरात से आकर कथा सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत वंदन। भागवत जी के पाठ भी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने बिठाया है। 18 नवंबर से पुनः भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों की सदगति के लिए भागवत सुन सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा हमने सुनी। अब मनु जी के 2 बेटे हैं। मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। आप सबको छठ पर्व की पुनः शुभकामनाएं। और बिहार के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर कि रक्सौल में कथा होने जा रही है 5 फरवरी से। हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, वहां पर एयरपोर्ट के अंदर ही कथा होगी है? जहां फ्लाइट लैंड होती है अब वहां भागवत जी लैंड होंगे, वहां भगवान श्री कृष्ण लैंड होंगे, प्रकट होंगे। रनवे पर ही हो रही है, रनवे पे। रनवे मतलब जहां फ्लाइट उतरती है और दौड़ती है, लंबी सड़क उसे रनवे कहते हैं। वहीं बहुत दिनों से बंद है एयरपोर्ट, कोई फ्लाइट उतर नहीं रही है वहां। चलो भगवान श्री कृष्ण ही उतरेंगे वहां। अच्छा है, हमारी मैया जी का खूब प्रयास है। सत्संग भी मैया जी ने रक्सौल में पिछले समय कराया था और अब पुनः भागवत जी की तैयारी में आप लगी हैं। आप देखो ये मैया इतने लोगों को भागवत से जोड़ दिया इन्होंने। पूरा रक्सौल, पूरा बिहार भगवान की कथा में, प्रेम में भगवान के डूबा रहता है। सबके हृदय में भक्ति का संचार कर दिया है इन्होंने। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि एक शराबी यदि 4 को शराबी बना सकता है, एक जुआनी 4 को जुआनी बना सकता है, तो एक भक्त 4 को भक्त क्यों नहीं बना सकता। यही सफलता है। एक शराबी अपनी जिंदगी में कई लोगों को शराबी जरूर बना देता है। क्यों ये बात सही है? शराबियों के भी गुरु होते हैं, गुरु जी से सीखा है। गंजेड़ियों के भी गुरु होते हैं, बोलो हाँ। एक गंजेड़ी यदि गांव में है तो 4 लोगों को गंजेड़ी बना देगा और फिर वो 4 फिर एक को बनाएंगे, उनके भी 4-6 चेले, ऐसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। यदि एक बिगड़ा हुआ आपके गांव में एक व्यक्ति यदि नशा करने लग जाए, ड्रग्स लेने लग जाए, तो वो 4 को ड्रग्स लेना सिखा देगा। सही है? इसलिए एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ सकता है, तो एक भक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति भगवान के भक्त क्यों नहीं बना सकता, औरों को क्यों नहीं भगवान से जोड़ सकता। यही प्रयास है हमारी मैया जी का, जो कि कथा से आप सबको जोड़ना चाहती हैं। प्रिय भक्तों, आपको भी ईश्वर से योग्य बनाए तो आप भी सबको भगवान से जोड़िए। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी, अपने ध्रुव जी उत्तानपाद के बेटे का नाम है ध्रुव और ध्रुव जी हैं 5 साल के। एक दिन 5 साल के ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, जाओ इस गोद में तुम मत बैठो, इस गोद में तो मेरा बेटा बैठेगा। सौतेली माँ ने अपमान करके ध्रुव जी को घर से निकाल दिया। ध्रुव जी को उनकी अपनी माँ ने समझाया, सत्यम सुरुच्या वेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहित, तू जा तपसाराध्य पुरुषम
तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदि इच्छसि नृपासनम्। जा जा बेटा, तब कर। तब करने से तुझे भगवान मिल जाए तो भगवान को पा लेने के बाद फिर कोई गोद बोध की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ तुम तपस्या करो। अब देखो ध्रुव जी का अपमान किसने किया? सौतेली माँ ने। अपमान क्यों? सिंहासन पर बैठने चले। समझो बात को, जब तक आप कुछ नहीं करते तब तक आपका कोई अपमान नहीं करता, और आप जरा सी सफलता में पग रखो, कामयाबी में कामयाब होएंगे तो आपका अपमान करने वाले भी ढेर मिल जाएंगे। जब तक आप निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते, तब तक कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको लगता है ना कि यार मैं कुछ करता नहीं, ये भी कुछ नहीं करता, चलो अपन भाई भाई। पर आप सफल हो रहे हैं तो जो अकर्मण्य थे, जो करते धरते कुछ नहीं, उनको लगा कि यार ये तो आगे बढ़ रहा है, तो क्या करें, उसकी बराबरी कर नहीं सकते तो चलो उसकी बुराई करते हैं। इसलिए जब कोई आपकी बुराई करे तो जवाब मत देना उसका। क्यों? क्योंकि वो आपकी बराबरी तो कर नहीं सकते, बेचारे बुराई करके मन को तसल्ली दिला रहे हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि सबको पलटकर जवाब दिया जाए। क्यों जी? क्या ये बात जरूरी है कि हम आपको रिप्लाई करें, जवाब दें? क्यों नहीं? कुत्तों को कौन जवाब देता है? हाथी जाता है, कुत्ते भौंकते हैं, क्या हाथी किसी भी कुत्ते को रिप्लाई करता है? क्यों भौंक रहा है? इसलिए हाथी अपने लक्ष्य में पहुंचता है, चलता जाता, हाथी मस्ती से चल रहा है। ऐसे ही है कि जीवन में जब आप सफल होंगे तो आपकी आलोचनाएं होंगी, वो सहन करना पड़ेगा। ध्रुव जी को भी सिंहासन पर बैठे कि हाथ पकड़ के नीचे, देखो इतना बड़ा अपमान कि आपको भरी सभा में हाथ पकड़ के फेंक दिया जाए बाहर के, चल, ये अपमान है। लेकिन एक बात बताएं, अपमान सह लेना सही है कि गलत है? क्या है? क्या है? सही है? हाँ। नहीं सहना तो भैया लड़ो, फिर लड़ो, बनाओ अपने घर को नरक। सह लोगी तो समझदार कहलाओगी, और अपमान करने वालों का अपमान आप भी करोगी तो उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? फिर इन दोनों में समझदार किसे मानोगे आप? दो कुत्ते भौंक रहे हैं, एक गली में दो कुत्ते भौंक रहे थे और दूसरी गली में एक कुत्ता भौंक रहा था, दूसरा खड़ा था चुपचाप। आप बताओ कौन समझदार है? भौंकना जरूरी नहीं है, शांत रहने वाला ही समझदार है। इसलिए शांति चाहते हो तो शांत रहना सीखो। आप शांत रहते नहीं और शांति बराबर चाहते हो। लो बहू कह रही है सास, बोले सुन, सास भी कह रही तू भी तो सुन, तू भी तो शांत रहा कर। हाँ वो मम्मी है तो किसी की सास ही नहीं है, और आप भी किसी की हो तो बहू। बस आदमी ये कहता तू सुन, हम नहीं सुनेंगे। हाँ? सबके लिए हमें तो समझाने का मौका चाहिए बस। सुनो, ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ, मां घर में ले गई, ध्रुव जी को बड़ा लाड़ लड़ाया, बेटा क्या हुआ? कहा मां मुझे नींद नहीं आएगी, अब तू कोई रास्ता बता मां, मैं क्या करूं? तब मां ने कहा बेटा तू भगवान की शरण में जा। बाप की शरण में गया तो बाप ने धक्के मार के निकाल दिया, सौतेली मां ने निकाल दिया। जब बाप ही सहारा नहीं दे रहा है तो भगवान के आश्रित रह जा, जाओ। ध्रुव जी बोले मां मैं तो भगवान को जानता नहीं हूं मां, कहां मिलेंगे भगवान? 5 साल के हैं ध्रुव जी, बच्चे हैं, जानते वानते कुछ नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं कि वेद पुराणों का ज्ञान हो, कि वो तपस्या करना जाने, ये भी कुछ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। जंगल में कैसे रहा जाता है ये भी ज्ञान का अभाव है। पर ध्रुव जी चल पड़े। मां ने कहा जा, तुझे भगवान मिलेंगे, तू पहले गुरु मिलेंगे फिर भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी गए तो उन्हें रास्ते में गुरु जी मिल गए। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, याद रखिएगा। पहला पड़ाव है गुरु। नारद जी मिल गए, नारायण नारायण। बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? तपस्या करने। क्यों? तुम्हारी तो उम्र बहुत कम है, दूध पियो मां का, खेलो, घर का आनंद लो, राजा के बेटे हो, मौज करो। नहीं, मेरा अपमान किया है मेरी मां ने, अब मैं भगवान को पाना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी बोले बच्चा तो खिलौनों के लिए रोता है और तू तो भगवान के लिए रो रहा है। ध्रुव जी बोले हाँ महाराज, गुरु जी हमें कोई रास्ता बताओ। नारद जी बोले कि रास्ता बड़ा कठिन है, चल पाएगा? हाँ गुरु जी, मैं त्याग तपस्या सब करूंगा, भगवान को पाकर रहूंगा। अच्छा तो मैं मंत्र दूंगा, जपेगा? हाँ हाँ जपूंगा। तो जप बोल ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। जपो, नियम बता दिया, ऐसे ऐसे नियम करना है, ऐसे ऐसे मंत्र जपना है, ऐसे पूजा करनी है। नारद जी ने उन्हें समझाया कि तेरी उम्र छोटी है, जंगल में शेर खा सकता है जंगल। ध्रुव जी बोले, ना गुरुजी, अब तो मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। और ध्रुव जी यही ब्रजमंडल में आए, यमुना के किनारे, यही मधुवन है। जब आप 84 कोस की परिक्रमा लगाओगे ना भी 26 नवंबर से यदि चलना है तो, तब वो ध्रुव टीला भी है जहां ध्रुव जी ने तपस्या की। मैं आपको सब दर्शन कराऊंगा। 84 कोस की यात्रा 26 नवंबर से है, जिसमें सारा कुछ दर्शन होगा, पूरा ब्रजमंडल। चलना है तो चलिएगा। तो ध्रुव जी ने जहां तपस्या की वो जगह भी है। ध्रुव जी की तपस्या भी ब्रजमंडल में ही हुई है, मधुवन कहते हैं उसे। ध्रुव जी ने तपस्या की, 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते ध्रुव जी और तपस्या करते। फिर दूसरा महीना लगा, 6 दिन में एक बार खाते। तीसरा महीना लगा 9 दिन में, चौथा महीना लगा 12 दिन में। ऐसे ध्रुव जी ने अपने खाने पे कंट्रोल किया और तपस्या स्टार्ट की। कुछ नहीं, कहीं मन का भटकाव नहीं। भगवान तो 6 महीने में भी मिल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर भगवान को पाने की वो लगन नहीं है ना। शराब पी के पड़े रहने से लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम समय वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पर वो सत्संग करने लग जाएं, कथा सुनने लग जाएं, तो कुछ लोगों को लगता है कि यार तुम कहां अपना समय बर्बाद कर रहे हो। समय की बर्बादी कहां है? संसार में उलझ जाना समय की बर्बादी है। और भगवान में मन लगा के जो समय भगवान से जुड़कर बीता है वही समय सार्थक है। बाकी समय तो समय की बर्बादी है, नहीं है बर्बादी। 6 माह 5 माह कंप्लीट, 6ठा माह स्टार्ट हुआ, प्राण वायु रोक ली ध्रुव जी ने और जो मंत्र साधा, प्राणायाम साधा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र बोले, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले, मेरा भक्त खड़ा है, तपस्या कर रहा है, तो जाओ प्रभु दर्शन दो। भगवान बोले, ध्रुव जी को हम दर्शन देंगे नहीं, ध्रुव जैसे भक्त का तो हम स्वयं दर्शन करते हैं। और भगवान ने हरि अवतार धारण किया और ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए हरि बन करके आ गए। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हुए। भगवान के सुंदर से बाल घुंघराले से, सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर से गाल, भगवान के गले में सुंदर सी माला पड़ी है, एक कमल की माला पड़ी है और भगवान का सुंदर सा स्वरूप दिव्य। अच्छा, ध्रुव जी के सामने कौन खड़ा है? भगवान। और ध्रुव जी ने आंखें बंद कर रखी। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। अब जब हृदय में दर्शन हो रहा है तो बाहर क्यों करें? तब भगवान ने क्या किया? तब भगवान ने ध्रुव जी के हृदय की छवि को खींच ली और खींच करके, और जैसे ही गायब हो गए ध्रुव जी के हृदय के भगवान, आंख खुली तो जो छवि मन मंदिर में थी वही सामने पा गए ध्रुव जी महाराज। चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं पर ध्रुव जी कुछ पढ़े लिखे नहीं है, क्या बोले? तब भगवान श्रीमन नारायण ने ध्रुव जी के गालों में शंख का स्पर्श किया। शंख स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को संपूर्ण वेद पुराणों का ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। क्या कहा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव जी क्या हुआ? ज्ञानी हो गए। याद रखना भक्तों। चलो बताओ, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? चलो पीली मैया, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? सब हम बताएं? आप ना बताओगे मेरी माँ कुछ है? मैया बताओ, ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? हाँ बताओ। ऐसा कौन है जिसे कुछ नहीं पता? इस धरती में ऐसा कोई है जिसे कुछ पता ना हो? चींटी को भी पता है कुछ कुछ, एक लाइन से चलती है ना। चिड़िया को भी पता है, आकाश में बिल्कुल एक लाइन पे उड़ते हैं। चिड़िया भी बढ़िया घोंसला बनाती है, वाटर प्रूफ। बोलो हाँ। क्यों भाई? छोटा बच्चा पैदा होता है, मां अपना पयोधर उसके मुंह पे डालती है तो छोटा सा बच्चा भी चूसने लगता है। मां का आंचल स्तन बच्चे के मुंह पे है और बच्चा क्या कर रहा है? चूस रहा है। यदि बच्चे को चूसना ना आए तो वो दूध पी पाएगा?
तुम मैया बच्चे के मुंह पे अपना स्तन दे सकती हो, आंचल दे सकती हो, पर चूसना तो उसे ही पड़ता है। ये बताओ, चूसने का ज्ञान उसे है या नहीं? जन्म लिया है अभी, अभी 1 घंटे का नहीं हुआ, दूध पीना सीख गया। बोलो हाँ। तो आप क्या कहोगी, उस बच्चे को ज्ञान है कि नहीं है? दूध पीने का तो उसे भी ज्ञान है नहीं है? इस संसार, सोचो, मच्छर को भी ज्ञान होता है बच्चे पैदा करने का। चींटी को भी, इतनी सी है चिटिया, खाना उसे पता बस चल जाए गुड़ कहां रखा है। बोलो शक्कर कहां रखी है, दीपावली की मिठाई कहां रखी है, आप भूल जाओगी, चींटी नहीं भूलती। बोलो हाँ। बताओ ज्ञान है? कौन है इस धरती पर जिसे ज्ञान नहीं है? अपने अपने क्षेत्र का ज्ञान। अब बताओ मूर्ख कौन? आपने बोला ना ज्ञान ना हो मूर्ख, तो ज्ञान किसे नहीं है? तो मूर्ख कौन? अब बताओ भैया। सुनो, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। फिर ज्ञानी मूर्ख कौन? जे ही छन जस रघुपति करही, भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान जब चाहें तो मूर्ख को भी ज्ञानी बना सकते हैं, और जब चाहें तो ज्ञानी रावण को भी मूर्ख बना दिया। बोलो, तो आप कभी किसी बात का घमंड ना करिए कि मैं ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं। भगवान जिस समय जिसे जो करना चाहें, वो ज्ञानी लोग भी ऐसी हरकत करते हैं कि लगता है ये बड़ा मूर्ख आदमी है। और कई बार मूर्ख से मूर्ख इतना अच्छा काम कर देता है, लगता है यार ये बड़ा गया, तो हम इसे तो हम मूर्ख समझ रहे थे, पर ये तो बड़ा समझदार है, ज्ञानी है। तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई नहीं है। भगवान जिसे जब जैसा बनाते हैं वो व्यक्ति वैसा, कुल मिला के ये है। इसलिए ध्रुव जी को भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, ज्ञानी हो गए। भगवान कृपा करें तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है, कृपा करें तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। बोलो हाँ। नहीं? संत ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना? ज्ञानेश्वर जी, ये कथा ज्ञानेश्वर जी की ही है, शायद उन्हीं की ही। हल्का सा मुझे डाउट है, कथा तो सच्ची है पर संत ज्ञानेश्वर जी ही है शायद। संत ज्ञानेश्वर जी की एक कथा है कि उनका कुछ लोगों ने अपमान किया, बोले तुम्हें तो कुछ आता जाता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो। जबकि संत ज्ञानेश्वर जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे, विद्वान थे, बहुत बड़े भगवान का साक्षात्कार करने वाले। और ये घटना उनके बचपन की है, जब वो 14-15 साल के रहे होंगे। तो संत ज्ञानेश्वर जी का लोगों ने अपमान किया कि तेरे तो किसी का पता ही नहीं है कौन है, किसका बेटा है, कहां से, क्योंकि वो दिव्य पुरुष हैं, प्रकट हो जाते हैं। लोगों ने कहा कौन तेरे माँ बाप, क्या है, कुछ पता नहीं है, तू किस बात का ज्ञानी है। तब वहां से एक भैंसा जा रहा था। कौन कौन भैया? भैंस का पति, भैंसा, भैंस का हस्बैंड। वहां से एक भैंसा जा रहा था, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने उस भैंसे पे हाथ रखा। भैंसे पे हाथ रखा तो वो भैंसा वेद मंत्र बोलने लग गया। वो भैंसा क्या बोलने लगा? वेद मंत्र। सारे वहां ज्ञानी लोग हक्का बक्का रह गए कि ये संत जिस पे हाथ रख रहे हैं, जानवर कभी बोलता है क्या? लेकिन वो जानवर मंत्र बोल रहा है, मंत्र। अब सब संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में जाके गिर पड़े। तो ज्ञानी मूढ़ ना, गदहा भी यदि भगवान और भगवान का भक्त कृपा करे तो गदहा भी सब कुछ कर सकता है। गधे से काम करा ले भगवान तो गधा कर जाए। चलो बताओ, राम जी ने बंदर से काम करा लिया कि नहीं सब कुछ? बोलो,
बंदर पे हाथ रख दिया, बंदर ज्ञानी नामाग्र गण्यम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णऊ रघुवर बिमल जस जोदायक फल। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। आप बुद्धि किससे मांग रहे हो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हे हनुमान जी हमें क्या दो? बल बुद्धि विद्या। किससे मांग रहे हो? हनुमान जी एक बंदर हैं। कौन है? एक बंदर जिन पर राम ने हाथ रख दिया, तो उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा बलवान धरती पे दूसरा ना होगा मेरी मां। अब बताओ, बंदर ज्ञानी हो गया, और इतना ज्ञानी कि साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के क्या बन गए? और राम द्वारे तुम रखवारे। साधु संतों के भी रखवारे और राम द्वारे। राम के द्वार की रक्षा कौन? हनुमान जी। और सुनो, ये तो हनुमान जी बंदर हैं, और आगे सुनो। रीछ, रीछ बताओ कौन रीछ? रीछ के बारे में सुना भैया आपने? रामचरितमानस में एक रीछ की कथा है। क्या नाम है? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। हनुमान जी को मोटिवेट किसने किया? जामवंत। ये खुद रीछ है, ऋक्षराज है कि नहीं? भगवान कृपा करें तो रीछ, कौन सा ज्ञान नहीं है उनके पास? कौन सी कृपा नहीं है उनके पास? कृपा करें तो बंदर भालुओं पर कृपा कर दें, और कृपा ना हो तो रावण जैसे ज्ञानियों की लंका जला दी। अब बताओ, कौन ज्ञानी कौन मूर्ख? बंदर ज्ञानी कि रावण ज्ञानी? बोलो। ज्ञानी तो रावण था, लेकिन राम ने हाथ रख दिया तो बंदर भी रावण से। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। किसी को ज्ञानी मत कहो, किसी को मूर्ख मत कहो। यह समझो कि भगवान की कृपा है। जिस पर कृपा हो गई वो कृपा पाकर के जैसा भगवान करें। इसलिए हम क्यों कहें कि ये मूर्ख है, हम क्यों किसी को कहें कि ये बुरा है? भगवान कृपा करते हैं तो व्यक्ति भला सा दिखता है, और जब कृपा नहीं होती तो वो आज जो आपको अच्छे दिख रहे हैं वही कल आपको बुरे दिख सकते हैं। क्यों भाई? कहां से आवाज आई? गैस लीक हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे ही छन जस रघुपति करहि। भगवान की कृपा बड़ी है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा। अच्छा भैया एक बात बताओ, मैं इस पे बात कर चुका हूं, फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि बात करोड़ों की है, कहीं आप भूल ना जाओ। याद कर देते हैं, याद करा देते हैं। बताओ, आप लोग कर्म करते हो ना, तो कर्म करने से क्या मिलता है? फल। फिर कर्मों का फल क्या बन जाता है? भाग्य। लोग कहते हैं ना मेरे भाग्य में ये है, ये नहीं। सबसे बड़ा क्या होता है? भाग्य। कर्म बड़ा कि भाग्य? कर्म से ही भाग्य बनता है। अच्छा, भाग्य बन गया, लेकिन भाग्य के बाद फिर हमने एक दिन बताया था आपको कि भाग्य के ऊपर क्या है? क्या है? भगवान की कृपा। जैसे वृंदावन आना आपके भाग्य में नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हुई तो आप आ गए। कुछ चीजें, कुछ जगह ऐसी हैं जहां भाग्य हाथ खड़े कर लेता है। विभीषण के भाग्य में क्या लंका का सिंहासन था? विभीषण के भाग्य में लंका नहीं थी, वो तो राम की कृपा से मिली। सही है कि गलत है? भाग्य कहां इतना? इसलिए जहां भाग्य अपना काम नहीं कर पाता, वहां कौन काम कर देता है? भगवान की कृपा। बोलो कृपा। कौन? कृपा। विभीषण के भाग्य में तो जंगल जंगल भटकना लिखा था, पर राम ने कृपा की तो भटकते हुए सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया भगवान ने। कृपा नहीं है? इसलिए भाग्य के भरोसे ना रहो, भगवान की कृपा के भरोसे। जहां हमारा भाग्य नहीं पहुंचेगा वहां भगवान की
कृपा। अरे वृंदावन में बुला लिया, गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं, ये कोई मेरे भाग्य का खेल थोड़ी है। मेरे भाग्य में तो, मेरा भाग्य तो ऐसा नहीं है कि मुझे पेट भर रोटी मिल जाए। सुदामा के भाग्य में तो भरपेट भोजन नहीं था। क्यों, बात सही है गलत है? सुदामा के भाग्य में तो अच्छे कपड़े तक नहीं थे कि वो तन को ढक लें। क्यों भाई, सही है गलत है? सुदामा के भाग्य में ना तन ढकने को कपड़ा था, ना पेट भरने को रोटी थी। लेकिन सुदामा पर जब मेरे प्रभु की कृपा हुई तो इंद्र का सुख जो है उससे ज्यादा सुदामा को भगवान ने दे दिया। क्या ये सुदामा के भाग्य में था? मैया, क्या ये सुदामा का भाग्य है? ये भगवान की। इसलिए भाग्य का रोना मत रोया करो, तुम भगवान में समर्पित तो हो जाओ, और जहां समर्पण हुआ वहां से कृपा स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार भाग्य में जो नहीं होता वो भी मिल जाता है। भाग्य की आप लोग बात करते हो, आओ मैं जरा दो बात भाग्य की कर लूं। सुनो, कई बार ऐसा हुआ कि आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ, आप में से कुछ लोगों का कई बार एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों की बात करते करते ये दास मैं अपनी ही बात करके आपको समझा दूं, ये बात केवल समझने और समझाने के लिए। मेरे अपने जीवन में घटना घट चुकी है। मैं एक बार ऊपर से गिर चुका, 2 मंजिल से मैं गिरा, कोल्हू टूटा मेरा, मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा। मेरी अपनी बात है। अब मुझे क्या समझाना है आपको कि मैं तो उस दिन मर ही गया था जब गिरा इतने ऊपर से। सिर केवल गिरता तो मर ही जाता, पांव केवल गिरा, कोल्हू केवल, तो पांव टूट गया, कोल्हू टूट गया, बाद में जुड़ भी गया, 2-3 महीने बाद ठीक भी हो गया। तो ये बताओ, मेरे भाग्य में क्या बाकी की उम्र थी? मेरे भाग्य में आगे की जिंदगी थी? मेरी जिंदगी तो वहीं पूरी हो गई, भाग्य तो मेरा वहीं तक था। मेरी जिंदगी उतनी थी, उतनी सांसें थी। आपका एक्सीडेंट हुआ ना, बस वो आपकी मृत्यु थी। लेकिन आप पर हो गई कृपा, और कृपा के कारण आपका भाग्य तो आपको सुलाना चाहता था मौत की नींद, पर प्रभु की कृपा ने कहा थोड़ा और चल, मैं हूं तेरे साथ, थोड़ा और चल, और आगे चलना है। इसलिए भाग्य तो कब का मार डालता है। आज सांसें हैं तो ये भाग्य के भरोसे नहीं हूं मैं। किसके भरोसे है? भगवान की कृपा। इसलिए आप लोग भी इस कृपा को महसूस करिए। जैसे मैया, जब आप गर्भवती होती हो, जब पहली बार आपके पेट में बच्चा आता है, तो आपको कैसा फील होता है? बुरा कि अच्छा? मैया बताओ मेरी माँ, पुरुष लोग तो ये कभी जान ही नहीं पाएंगे, उनके पेट में तो बच्चा आता ही नहीं है। आप बताओ, जब पहली बार आपको पता चला कि आप गर्भवती हैं, तो अच्छा लगा था, बुरा लगा था? अच्छा लगा। वो फील क्या आप बता सकती हो? शब्द है उसको बताने के लिए, एक्सप्लेन कर सकती हो? नहीं। वो महसूस किया जा सकता है, वो सुख, वो आनंद, वो बताया ऐसे ही जैसे माँ अपने पुत्र को महसूस करती है पेट के अंदर। महसूस करने वाली माँ हो तो बच्चे की हर गतिविधि को महसूस किया जा सकता है। ऐसे महसूस करने वाला भक्त हो तो ईश्वर की हर कृपा को महसूस किया जा सकता है। ये ईश्वर की कृपा ही तो है कि हम देख पा रहे हैं, वरना अंधे होते तो क्या कर लेते। ये कृपा ही तो है कि आप वृंदावन आ गए, वरना आपके भाग्य में वृंदावन कहां था? क्यों भैया? इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हो गई। देखो ना, बड़े बड़े साधु संत सालों तपस्या करते हैं, भगवान नहीं मिलते, और ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। क्यों मिल गए? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ, कब किस पर कृपा कर लें भाई। बात समझो ना, भगवान कब किस पर कृपा कर दें। ध्रुव जी पे कर दिया, 5 महीने में मिल गए। कृपा नहीं करो, नहीं करें भगवान, तो आदमी 50-50 साल समाधि लगाता है, ध्यान लगाता है, और नाम जप करता है, तो भी कुछ अनुभव नहीं होता। और ऐसी कृपा हो कि एक दिन में ध्यान भी लग जाए, भगवान का साक्षात्कार भी हो जाए, तो भैया वो कृपा है। कब किस पर कर दें कोई नहीं जानता, कोई जान नहीं सकता ना। अरे सुनो, राम सेतु बन रहा था, बड़े बड़े बंदर भालू लाए, पत्थर रखे, 1 पत्थर 2 पत्थर रखा, सेतु बन रहा भाई, सेतु। बड़े बड़े बंदर ला रहे पत्थर, छोटी सी गिलहरी आ गई। गिलहरी, राम जी बोले गिलहरी क्या कर रही है? प्रभु आपके पांव में चोट ना लग जाए, इसलिए बालू डाल रही हूं सेतु में। कितनी बालू डालती वो, कितनी डाल पाती? अब राम जी बड़े बड़े पत्थर डालने, बालों पर कृपा नहीं हो पाई। गिलहरी को बुलाया, यहाँ
गोद में बिठाया उसे, हाथ में लिया, एक हाथ में गिलहरी बैठी है और दूसरा हाथ प्यार से, बहुत छोटी है, बालू डाल रही, उंगलियां फेर रहे हैं राम जी। आज भी गिलहरी के ऊपर राम जी की उंगलियों के निशान है। भारत की गिलहरी में ही निशान है, अमेरिका की गिलहरी में निशान नहीं है उंगलियों के राम जी की। सही हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी में भी निशान नहीं है, इंग्लैंड की गिलहरी में भी निशान नहीं है, केवल भारत की गिलहरी में व्हाइट कलर के उंगलियों के निशान है, क्योंकि भारत की गिलहरी ने योगदान दिया था, अमेरिका की गिलहरी ने थोड़ी दिया था। बोलो हाँ कि ना। उस गिलहरी पर क्या हो गई? हाँ, उसके भाग्य में कहां राम की गोद थी क्या? वो कौन सी तपस्या करती तो राम की गोद मिलती? लेकिन सहज में कृपा हो गई। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसलिए कहता हूं, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना उन्हें कि हमें कोई पुकार रहा है। इसलिए प्रेम से पुकारो, बार बार पुकारो, हे नाथ, हे कृष्ण। अब कुछ लोग ना नाम जपते हैं, कैसे? राम 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 राधा 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 राधा। तुम टारगेट पूरा कर रहे हो पागल, इसमें कुछ है? राम 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 ऐसे नाम नहीं जपते। कैसे? अच्छा ये बताओ, आप जिससे प्रेम करते हो उसका नाम कैसे बोलते हो? जैसे आपकी पत्नी का नाम है, माना कि किसी की पत्नी का नाम है देवी, देवी देवी, तो क्या बोला? देवी 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 देवी। अरे बोलने में भी भाव होता है, नहीं होता? राम राम सब बोल रहे हैं, पर किसी के मुंह से राम राम अच्छा लगता है। सुना कि नहीं? किसी के मुंह से राम राम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके राम राम में भाव है, प्रेम है, अटैचमेंट है। जैसे मेरा नाम बचपन का है अन्नू, ANNU। अब मेरा नाम अन्नू आप भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके बोलने में और वही अन्नू मेरी माँ जब बोलती है ना, तो वो वही नाम है अन्नू। बोलो हाँ। आपका नाम जब आपकी माँ बोलती है ना, और आपका नाम जब गली के लोग बोलते हैं, दोनों के बोलने में क्यों बात सही है ना? आपकी माँ आपको उस भाव से पुकारती है। बोलो हाँ। आपके माँ के द्वारा बोले गए नाम में वो प्रेम है, वो ममता है, वो समर्पण है। जबकि गली मोहल्ले के द्वारा बोला गया आपके नाम में कुछ भी नहीं है, सूखा नाम है। क्यों भैया, बात सही बोल रहा हूं कि गलत है? बात वही है। राम, किसी का नाम राम है, अब जब नाम उसकी मां बुलाएगी राम, और पड़ोसी राम, ये हम अपने से नहीं कह रहे, प्रयागराज में एक घटना घटी। सुनो, तुलसीदास जी के जमाने सूरदास जी गए प्रयागराज, सूरदास जी। तो सूरदास जी ना नहा के और बाहर बैठे, तो सूरदास जी का बड़ा नाम था, तो लोगों ने घेर लिया। जैसे आजकल ना सेल्फी लेने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, पहले सेल्फी तो टाइम था नहीं जमाना। सूरदास जी के बारे में सुना तो लोग दर्शन करने, अरे सूरदास जी आए, सूरदास जी, सूरदास जी राम 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 राम। तभी वहां नहाने तुलसीदास जी आए, और तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास जी हैं। अब दो भक्त मिल रहे हैं, सूरदास जी भी बहुत बड़े भक्त हैं और तुलसीदास जी भी बहुत बड़े भक्त हैं। अब दो भक्त मिल रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास जी के पास अभी भीड़ ज्यादा है, तो तुलसीदास जी बोले अभी भीड़ में मिलना सही नहीं है, तो दूर से किया, सूरदास जी राम राम। उस भीड़ में जब राम राम कान में पड़ा सूरदास जी के, तो सूरदास जी ने पहचान, अरे तुलसी यहां। तुलसीदास जी आश्चर्य में, इतनी भीड़, इतना शोर शराबा, और सूरदास जी आपने हमें कैसे पहचान लिया? तब सूरदास जी ने कहा, तुलसी आपके द्वारा बोले गए राम राम में जो प्रेम, जो भक्ति है, वो औरों के बोले गए राम राम में नहीं है। आप साधु हैं, आपने उस राम को जिया है, आपने राम के आचरण को जीवन में उतारा है, आप राम से प्रेम करते हैं। तो जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, उसका नाम जब बोलता है तो उसके नाम में शहद टपकती है। इसलिए आप लोग ना क्या करते हो, टारगेट माला जपना हो, राम 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 राम। ये क्या है, पागलपंती है? नहीं, भगवान को याद करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, राम राम
भगवान का ध्यान करते हुए राम, जब आप बोलो चलो बोलो सांप, बोलो सांप, बोलो मेरी माँ, सांप। सांप बोलते ही किसकी छवि आई दिमाग में? आ गई ना, लंबा लंबा। बोलो हाथी, हाथी बोलते ही किसकी छवि इमेजिन की आपने? आई ना। हाथी बोलते ही जब मस्तिष्क में हाथी का चित्र प्रकट हो गया, सांप बोलते ही मस्तिष्क में जब सांप का चित्र प्रकट हो गया, तो राम बोलते ही राम प्रकट हो जाने चाहिए मन मंदिर। कृष्ण बोलते ही कृष्ण यहां आने चाहिए, यहां प्रकट हो जाए, तब ना वो कृष्ण का मतलब है। राधा, राधा कहते ही हे श्री राधा रानी, वो माँ की ममता, वो माँ यहां प्रकट हो जाए, यहां प्रकट करके जाप करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लंबा सत्संग, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम। अब लोगों को लग रहा हम जप तो कर रहे हैं, ऐसे जप करने से क्या है? जाप तो कंटिन्यू मशीनें भी कर रही हैं, लगा दो आप टीवी पे कोई भी कीर्तन, वो चलता रहेगा 24 घंटे। तो क्या वो टीवी को नाम जपने से भगवान मिल जाएंगे? टीवी भी तो नाम जपती है, नहीं जपती? आप अपने मोबाइल पे लगा दो 24 घंटे के लिए कीर्तन, 24 घंटे नाम चलेगा उसमें, तो उसे मिल जाए भगवान? नहीं साहब, उस नाम में वो प्रेम कहां से लाएगा मोबाइल? वो अपनापन कहां से लाएगा? वो ध्यान पर। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। आदमी समय रहते कुछ करता नहीं है, समय रहते लड़कपन खेल में खोया जवानी, नींद भर सोया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाया, स्तुति की, यो अंतः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो, ध्रुव जी ने कहा ना। मां ने कहा था तपस्या करना, भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया भगवान ने। ध्रुव जी राजा बने, अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के 7 शरीर, विवाह किया, संतान उत्पत्ति की, और इसके बाद भगवत धाम आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। इन्हीं के पुत्र हुए कल्प और वत्सर, इन्हीं के वंश में भगवान अंग हुए जिनको, इन्हीं के वंश में पृथु हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और संपूर्ण चीजें प्रकट की। प्राचीन वरही का उपदेश, प्राचीन वरही को उपदेश नारद जी ने किया। अब मनु जी के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत के, उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेयध्र, इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभदेव जी। 100 बेटे हुए ऋषभदेव जी के, सबसे बड़े का नाम हुआ भरत। भरत जी सब छोड़कर जंगल गए, एक मृग में मन लग जाने के कारण इन्हें अगले जन्म में मृग बन के आना पड़ा। मन बड़ा चंचल है या नहीं? मन को संभाल पाना बड़ा कठिन है। कैसे संभालें? सत्संग से। भरत जी का मन एक मृग में लग गया। वो जंगल में थे, तपस्या कर रहे थे, एक मृगी पानी में आकर के पानी पी रही थी, नदी में पानी। शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी ने बचने के लिए छलांग लगाई, वो गर्भवती थी। छलांग लगाने से उसका प्रसव बच्चा पानी में गिर गया। उस पानी में गिरे बच्चे को भरत जी ने बचा लिया। उसकी मां मर गई, कुटिया पे ले आए। धीरे धीरे भरत जी का अटैचमेंट हो गया उस मृग के बच्चे से। जब भरत जी के मृत्यु का टाइम आया तो उनकी कुटिया पे वो मृग का बच्चा आकर उन्हें चाटने लगा। उन्हें लगा कि मेरे मर जाने के बाद इस मृग का क्या होगा, और वो क्या होगा सोच ही रहे थे कि उनकी मृत्यु हो गई। यमराज जी ले गए। यमराज जी ने कहा भाई आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। सोचिए, एक भक्त जिसने सब कुछ छोड़ा भगवान के लिए, एक मृग में मन लग जाने के कारण उन्हें क्या बनना पड़ा? खुद मृग बन गए, और मृग बन के उन्होंने लीला चालू रखी। अब भरत जैसे ज्ञानी जंगल में घास खा रहे हैं मृग बन के। मैया आप लोग अगले जन्म में क्या बनोगी मेरी माँ? ये मैया गुलाबी मैया, आप क्या बनोगी? क्या एक बताओ, आपने 3-4 बता दिया। मैया आप क्या बनोगी अगले जन्म में? पीली मैया बोलो मेरी माँ, क्या बनोगी आप अगले जन्म में? कहां आपके पति? सुनो मैया चश्मा वाली, आप अगले जन्म में क्या बनोगी? नहीं आओगी दोबारा? क्यों, परेशान हो गई क्या? मैया आप क्या बनोगी अगले जन्म में? नहीं ये बगल वाली, बैठे बैठे बताओ। हैं अगले जन्म में कुछ नहीं? पेट भर गया? अच्छा है। आप प्रभु की इच्छा, आपकी कोई इच्छा नहीं है। चलो अच्छा, मिल गई बिना इच्छा वाली मैया।
अगले जन्म में आप क्या बनोगे सुनो। आपका मरते समय मन यदि कुत्ते में लग गया तो आप अगले जन्म में क्या बन जाओगे? और बिल्ली में लग गया और पोती में लग गया, तुम भी फिर बनो पोती। पोते में लग गया पोता, बेटे में लगा, पत्नी में लगा मन, स्त्री बनो। पुरुष में मन लगा, जहां मन अंते यामती सागति, जिसके मन में जो है वही अगले जन्म में पाओगे। इसलिए मन में भगवान को रखो तो भगवान पाओगे, जगत को रखोगे तो जगत पाओगे, जगन्नाथ को रखोगे तो जगन्नाथ पाओगे। पाओगे वही जो भीतर है। अच्छा, जब आप मरते हैं तो आपके साथ क्या होता है? क्या होता है? यमदूत ले जाते हैं और आपकी पेशी होती है यमराज के आगे। वहां आपके कर्मों का हिसाब होता है, क्या कमा के आए हो, पाप ने क्या कितना पाप किया, कितना आपके पाप पुण्य को रखा जाएगा तराजू में। किसका पलड़ा भारी होगा? पाप का। आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? क्या क्यों भैया? आपके क्या ज्यादा होंगे पीली मैया? पुण्य। भैया आपके पुण्य और आपके पुण्य ज्यादा, पाप नहीं किया आपने। ओ मोबाइल वाले भैया तो सर्च ही करने लग गए पाप कितना है, मोबाइल थोड़ी बताएगा। आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य हैं? पुण्य। कथा में बैठ के मोबाइल चला रहे हो तो कह रहे हो पुण्य ज्यादा निकलेंगे। अच्छा, मैसेज किसका? पड़ोसन का? अच्छा, आओ आओ सबको बुलाओ। जब हम लोग मरेंगे तो हम लोगों का पाप पुण्य तराजू में रखा जाएगा। किसी का पाप ज्यादा होगा, किसी का, भगवान करें आप सबका पुण्य ही ज्यादा हो। जब पाप पुण्य रखा जाता है, माना कि किसी के 5 किलो पाप निकले और 1 किलो पुण्य निकला, तो उसे 5 किलो पाप का दंड देने के लिए मृत्यु लोक में फिर भेजा जाएगा। जाओ कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, मच्छर बनो, चमगादड़ बनो, नाली का कीड़ा बनो। ये 84 लाख योनियां क्या है? ये कर्मों का दंड देने के लिए इन योनियों में गिरना पड़ता है। यहां व्यक्ति अपने किए गए कर्मों का फल पाता है और जब भोग लेता है तो फिर यमराज जी के पास गया, बोले मैंने 5 किलो पाप भोग लिए, थोड़ा मोड़ा रह जाता है। तो यमराज जी बोले अब तुम्हें पुण्य जो किया था उसके कारण तुम्हें फिर से हम एक बार मनुष्य का शरीर देंगे, जाओ मनुष्य बनकर जाओ, अब अच्छे कर्म करना कि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। लेकिन आप आते हो अच्छे कर्म करने, फिर यहाँ निंदा चुगली में उलझ जाते हो, उल्टे काम करते हो, फिर मरते हो, फिर आ जाओगे, फिर मर के जाओगे, फिर कुत्ता बने दिखोगे, नाली का कीड़ा बने, 84 लाख में चक्कर काटोगे। इसलिए ये चक्र से बचना है तो क्या करो? चक्की चलती है तो सबको पीस देती है सारे दाने को, पर जो दाना एक कील के पास घुस जाता है वो नहीं पिसता। जो व्यक्ति एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। इसलिए भगवान की शरण में, सही है ना? बचना है तो कहां चलेंगे? मैया सुन लो मेरी माँ। कहां चलोगी मेरी माँ? बोलो मेरी मैया। भगवान की शरण में। अब देखो क्या होता है, इसके आगे का सुनो। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगने संसार में आ जाता है। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बताओ कि स्वर्ग जाता है कोई, नरक, ये स्वर्ग नरक जाता कौन है? कौन जाता भैया? शरीर जाता है कि आत्मा जाती है कि क्या, कौन जाता है? आपका शरीर तो यहीं जल जाएगा। स्वर्ग जाएगा कौन? कौन जाएगी? आत्मा। आत्मा जाके स्वर्ग में करेगी क्या? उसे तो सुख दुख होता ही नहीं है। कौन जाता है? क्यों भैया? स्थूल तो यहीं चिता पे जलता है। एक शरीर और होता है। आपके कितने शरीर हैं? क्यों भैया? आपके पास कितने शरीर हैं? आपके पास एक। आपने कभी सपना देखा है? सपने में आप कहीं जाते हो तो आप तो बिस्तर पे पड़े थे, पर सपने में आप वृंदावन आ गए, अयोध्या गए, तो भैया आप बिस्तर पर थे एक, और आप सपना देख रहे थे। सपना देखने वाला शरीर कितने हो गए? अभी तो आप बोले कि हमारा एक शरीर है, और हमने बता दिया कि 2 हो गए। तो जो सपना देखने वाला शरीर था वो किसका शरीर था? आपका ही था ना? तो आपका एक शरीर वो है जो बिस्तर पर सोया, वो तो जल जाएगा चिता पर जो सपना देखने वाला शरीर है उसी को पकड़कर यमदूत ले जाते हैं। उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वही जाएगा स्वर्ग नरक भोगेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे
पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी आज के 100 साल पहले? क्यों? आज से 100 साल पहले भारत की जनसंख्या, पूरी दुनिया की आबादी कितनी थी? दुनिया की छोड़ो, भारत की बताओ। मात्र 50 करोड़ मान लो 50, जो रही होगी भगवान जाने। क्यों भैया? आज के 100 साल पहले भारत में कितने लोग थे? 50 करोड़ मान लो। आज भारत में कितने हैं? 140 करोड़। अब मुझे ये बताओ कि आत्मा मरती है कि नहीं? जोर से। आत्मा जन्म लेती है कि नहीं? जोर से, जोर से। ना तो आत्मा मरती है, ना तो जन्म लेती है। जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती तो जनसंख्या पहले 50 करोड़ थी, और जब जन्म ही नहीं लेती आत्मा तो 140 करोड़ जनसंख्या कैसे हो गई? इतनी जनसंख्या बढ़ कैसे गई? क्योंकि आत्मा तो जन्म लेती ही नहीं, मरती ही नहीं है। क्यों भैया बताओ? जब आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं है, तो जनसंख्या कैसे बढ़ गई साहब? है प्रश्न ठीक कि नहीं? पहले प्रश्न समझो, फिर उत्तर तो समझ में आ ही जाएगा। क्यों भैया? आप बताओ चश्मा वाली भैया। हाँ है? डिवाइड कहां से आ गई और आत्माएं? है? ठीक है, अब सुनो, इसका जो उत्तर है वो क्या है? आत्मा, गीता में लिखा है, आत्मा मरती नहीं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। ना आत्मा जन्म लेती है, ना तो आत्मा। तो फिर नई जनसंख्याएं कैसे आ गई? नई आबादी कहां से आ गई? सुनो, ऐसा है, पहले आपको यह समझना होगा कि आत्मा किसे कहते हैं। चलो बताओ, आत्मा किसे कहते हैं? आप बताओ। ईश्वर के अंश को आत्मा कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। क्यों भैया? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? बेटा बैठ जाओ, मिलने का टाइम कथा के बाद ऊपर होता है ना? अभी बैठो, अभी कथा सुनने का टाइम है, शांति से सुनो। आत्मा कौन है? आत्मा ईश्वर का अंश है। अच्छा सुनो, ईश्वर का अंश जो है वो आत्मा के रूप में हमारे भीतर है। अब ये बताओ कि घड़े में पानी भर दिया जाए तो घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखने लग जाता है। चलो छोड़ो, दर्पण में 100 दर्पण है आपके सामने, तो 100 दर्पण में आप दिखोगे तो आप कितने दिखोगे? आप एक हो, पर आपके प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे? और आपके सामने 1 लाख दर्पण रखे जाएं तो आपके प्रतिबिंब, टाइम लगेगा क्या प्रतिबिंब बनने में? दर्पण के आते ही आपका प्रतिबिंब तुरंत प्रकट हो जाएगा। और आपके प्रतिबिंब 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं। बोलो हाँ। आप एक ही रहेंगे, आपके प्रतिबिंब घटते और कांच टूटा, प्रतिबिंब गायब। ऐसा ही है, ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा है, ईश्वर की एनर्जी ही आत्मा है। उस प्रतिबिंब को जब ये शरीर मिलता है तो वो प्रतिबिंब जैसे ही कांच दिखा तुरंत आप दिख जाओगे। उसी तरह आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है। अच्छा ये बताओ, ये दर्पण है, माना कि दर्पण में आपका चित्र दिख रहा, तो अभी मैंने दर्पण तोड़ दिया। अब बताओ, जो दर्पण में दिख रहा था आपका चित्र, वो कहां चला गया? भैया बताओ, दर्पण में जो प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब कहां चला गया? दर्पण के टूटते ही। आप उत्तर दो। है? दर्पण के टूटते ही प्रतिबिंब कहां चला गया? बोले प्रतिबिंब बिंब से था, आप हैं बिंब, और आपका जो दर्पण में दिख रहा चित्र वो है प्रतिबिंब। तो बिंब जो है वो प्रतिबिंब बिंब में समा गया। जैसे दीपक जला, बोलो हाँ। अब हमने दिया को बुझा दिया, अब दीपक बुझा, तो जो ज्योति जल रही थी वो कहां गई? कहां गई? वो कहां से आई थी? दीपक से आई थी। तो दीपक में ज्योति रहती है? सुनो, आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर से प्रकट होती है। शरीर में रह करके आंखों को देखने की ताकत आत्मा देती है, कानों को सुनने की ताकत आत्मा का काम है शरीर को एनर्जी देना। जैसे बिजली का काम है एसी को पावर देना, कूलर को पावर देना, हीटर को पावर देना, सबको पावर देगी बिजली, पर सबके उपयोग अलग अलग है। एसी ठंडा करेगी कमरा, हीटर कमरे को गर्म करेगा। बोलो हाँ कि ना? इसी तरह आत्मा सबके भीतर है। आदमी मरता है तो आत्मा निकलकर वह परमात्मा में समा जाती है, परमात्मा से मिल जाती है। बात समझ में आई? इसलिए आत्मा ना करोड़ों है ना एक है,
वो जितनी चाहे, जैसे आपके चित्र जितने चाहे दर्पण के आगे प्रकट होते जाएंगे। दर्पण है तो आपके चित्र प्रकट हो। ऐसे ही जितने शरीर बनते चलते हैं उतनी आत्माएं, उतने में ईश्वर का अंश नजर आने लगता है, वही आत्मा। इससे जनसंख्या का कोई लेना देना, एक्चुअली ये प्रश्न ही थोड़ा उल्टा है, क्योंकि अब है तो उत्तर तो देना ही है। तो इसका समाधान यह है कि आत्मा ईश्वर का अंश है। आपके कितने भी प्रतिबिंब हो सकते हैं, उसी तरह ईश्वर के कितने भी प्रतिबिंब हो सकते हैं। इसमें 100 करोड़ भी हो सकते हैं, 1000 करोड़ भी, लाख करोड़ भी हो सकते हैं, और एक भी रह सकता है ऐसे। तो हम लोग जब यहां से मरकर जाते हैं तो अपने कर्मों का फल वहां भोगते हैं, कुछ यहां आकर के भोगते हैं, सुख दुख यहां दोनों। इसलिए आप जो कर्म करते हो वही कर्म आपको वापस मिलता है, सुख बनकर और दुख बनकर। तो प्रिय व्रत जी का के वंश में भरत जी की कथा ये सिखाती है। इन्होंने राजा रघुगण को उपदेश किया और उनका ज्ञान मिटाया। 28 प्रकार के नरकों का भागवत जी में वर्णन है। जो जैसा कर्म करता है नरक में जाना पड़ता है। नरक है में ये 28 प्रकार के, रौरव, महारौरव, बड़ी बड़ी तेल से भरी कढ़ाइयां हैं नरकों में। जैसे आप मछली पकाते हो, मांस पकाते हो, ऐसे आपको भी पकाया जाएगा। तुम जीव जंतुओं को नोच नोच के खाते हो ना, तुम्हें भी नोचा जाएगा। कष्ट दिए हो ना तो कष्ट तो पाओगे ना मेरी माँ। आपने मछली को तड़पाया है ना, तो आपको भी तो तड़पना पड़ेगा ना। आपने बकरे की खाल उधेड़ी है ना, उसकी गर्दन काटी है ना, तुम्हारी भी तो कटेगी। जो आपने कमाया है वो आपको ही ना भोगना पड़ेगा। तुमने बद्दुआएं कमाई हैं, कौन पाएगा? अपने पेट भरने के लिए तुमने ना जाने कितने निर्दोष प्राणियों की हत्या की है, कौन भोगेगा? इसलिए जब दुख आए ना चुपचाप भोगा करो, क्योंकि ये तुम्हारे किसी जन्म के कर्मों का ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं पाप से बचो। अच्छा, पाप कर लिए हैं, अब क्या करें? अच्छा बताओ, पाप से हमें कौन बचा सकता है? अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, अपनी पत्नी को छोड़कर एक नाचने गाने वाली से प्यार कर लिया, एक वैश्या से। उस वैश्या से कर लिया ब्याह। चोरी करते उसका पेट भरने के लिए, चोरी करते, डाका डालते, शराब पीता, मांस खा, सारे गलत काम अजामिल करता। पर अजामिल की पत्नी की बुद्धि अब सुधर गई, संतों का सत्संग करने लग गई, संतों की शरण थी तो वैश्या। देखो, गलत व्यक्ति भी तो सुधर जाता है कई बार, शराब पीने वाला भी ठीक हो जाता है समय के साथ। कई बार बिगड़ा व्यक्ति सुधर जाता है, सुधरा व्यक्ति आखिरी में। अजामिल की पत्नी थी तो वैश्या, पर अब आखिरी में ना सुधर गई और सत्संग करने लग गई। और नारायण सत्संग में ना बार बार गुरुजी बोले नारायण, तो उसने नारायण नाम अपने बेटे का रख दिया। और अजामिल को बड़ा प्यार था, बेटा नारायण जरा पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, अरे नारायण मेरा नारायण मेरा नारायण मेरा नारायण। इनडायरेक्ट ना वो भगवान का नाम जपने लग गया। वैसे तो नारायण नारायण ना जपता, पर बेटे के कारण बेटा नारायण नारायण। जब अजामिल 88 वर्ष का हुआ तो मौत आई, मृत्यु आई, यमदूत आए, चल। तो अजामिल डर के मारे बेटे को चिल्लाया, बुलाया, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम। दूर क्रीड़ा मतलब खेल रहा था बच्चा, दूर दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण आवया। हे बेटा नारायण। बेटे नारायण को बुलाया, कानों में शब्द भगवान के चला गया। पार्षदों से कहा, जाओ मेरा भक्त संकट में है, जरा लेकर के आओ। कौन पुकार रहा? पार्षदों ने कहा, प्रभु वो पापी है, सारी जिंदगी उसने पाप की, कोई पाप नहीं बचा जो उसने ना किया हो। भगवान ने बोला, भले पापी है पर मुझे पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, प्रभु क्षमा करो, आपको नहीं बुला रहा है, अपने बेटे को पुकार रहा है। उसके बेटे का नाम भी नारायण है। भगवान बोले, कोई बात नहीं, उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी कुछ सालों से है, मेरा नाम नारायण तो अनादिकाल से है, इसलिए जाओ। ऐसे दयालु उस अजामिल के मुंह से धोखे से नारायण निकल गया, उसकी सदगति होगी, पाप मुक्त हो गया। बाद में उसने नाम जपे, सारे पाप खत्म कर लिए, पाप मुक्त हो गया। मैया, आपको कोई पाप मुक्त कर सकता है ना? आपके पिताजी नहीं कर सकते, माँ नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको पाप से मुक्त कोई कर सकता है तो केवल भगवान और भगवान का नाम। इसलिए नारायण नारायण श्रीमन नारायण बोलो, हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं, सदा भगवान को याद रखिएगा, ठीक है? अजामिल जैसे पापी का नाम केवल पर हो गया उद्धार। लो, इसलिए ये कथाएं केवल ये कहती हैं कि आप भी काम करो, जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है तो आप भगवान की शरण में रहो और क्षमा मांगो कि अब ना करेंगे, अब नहीं। एक बार देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। देखो, चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, उनके कोई बेटा नहीं हो रहा था। संत ने कृपा की, फल दिया, फल खिलाया, पत्नी को बेटा हुआ। 5 साल का बच्चा हुआ, राजा बहुत प्यार करने लगे, बेटा 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 बेटा।
तो राजा की रानियां बहुत सारी थी, एक रानी को बच्चा हुआ, बाकी रानियां थी। अब वो रानियों को लगा कि राजा तो हमारी तरफ देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते, हमारे साथ तो नौकरानियों जैसा व्यवहार होने लगा। तो रानियों को लगा कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है ना, तब से राजा का मन इस बच्चे में लग गया और राजा हमें भूल गए। उन रानियों ने क्या किया कि उस बच्चे को जहर दे दिया, इसे ही हटाओ रास्ते से। वो बच्चा बेचारा जहर खाया, 5 साल का था, अब मर गया। राजा रोए, रानी रोई। उस लड़के की, उस बच्चे की माँ कृतद्युति उनका नाम था, चित्रकेतु और चित्रकेतु की पत्नी कृतद्युति, उस बच्चे की माँ, दोनों माँ बाप रो रहे। ये रानियां भी ऐसे ही आंसू बहाने के लिए चली गई, ये भी रोने लग गई ऐसे। अब राजा रानी, हे विधाता, किसको दोष देने लगे? हे विधाता, तू बड़ा निर्दयी है, मारना था मुझे मार दिया होता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? बेचारे बच्चे को तुमने मार दिया। तब तक नारद जी आ गए, नारायण नारायण। क्या हुआ राजन? महाराज मेरा बच्चा मर गया। नारद जी बोले, मर गया? क्यों? बोले देखो ना, पता नहीं क्या हो गया। तब राजा को नारद जी ने समझाया कि नारद जी ने कहा कि राजन देखो, ये बच्चा है 5 साल का, इसका इतना ही टाइम इस धरती पर था, ये इतने ही दिनों का मेहमान था, इसने अपना कार्य पूरा किया, चला गया। राजा बोला, महाराज हमें ज्ञान ना दो, हमें हमारा बेटा लौटाओ। तब नारद जी ने उस बेटे को अपने तपस्या से जीवित कर दिया। अब वो बेटा उठ के बैठ गया, 5 साल वाला। अब राजा दौड़े दौड़े, राजा बोले, आ बेटा मेरे गले लग जा। तब उस 5 साल के बच्चे ने कहा, पिताजी पहले आप मुझे ये बताओ कि आप हो कौन? अब देखो, एक बाप बेटे की क्या बात हुई, वो जरा सुनने लायक है। ये भागवत जी का प्रसंग है। उस 5 साल के बच्चे ने अपने पिता चित्रकेतु से कहा, आप कौन? पिता बोले, मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। पिताजी मेरे कई बार जन्म हुए हैं संसार में, तो हर जन्म में मुझे एक माँ मिली और एक बाप मिला। करोड़ों जन्म हुए तो करोड़ों माँ और करोड़ों बाप, क्योंकि भाई जन्म लेने के लिए माँ बाप दोनों मिलते हैं, बिना माँ बाप के संयोग से किसी का जन्म नहीं होगा। अच्छा, तो आप बताओ कि आप मेरे कौन से वाले बाप हो? क्योंकि करोड़ों मेरे बाप हो चुके हैं ना धरती पे, कौन से वाले बाप हो? उस आज चित्रकेतु बोला, क्या बकवास कर रहा है बच्चा, क्या हो गया तुझे? तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म का मेरा आपसे कुछ लेन देन बाकी था, उधारी थी, वो चुकाने आया हूं। क्या उधारी थी? सुनो, मैं पिछले जन्म में भिखारी था। उस बच्चे ने आत्मकथा सुनाई पिछले जन्म की, कि मैं था भिखारी, आपके घर भिक्षा मांगने आया था, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और सूखा हुआ गाय का गोबर, ओपले कंडे। शाम का टाइम था, आपके दिए ओपलों पर मैंने लगा दी आग, ध्यान दिया नहीं, उसमें थी बहुत सारी चींटियां, सारी जल गईं। आपके आटे से 5 रोटियां बनाई और भोग लगाया और खाई, तो 5 रोटियां आपकी खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। मैं आपका 5 साल तक बेटा रहा और आपके द्वारा मुझे जो ओपला दिया गया था, कंडा, चींटियां उसमें थी, मरी मेरे हाथ से पर मिली आपसे। वो चींटियां इस जन्म में आपकी इतनी सारी पत्नियां बनकर आई हैं और मैंने उन्हें आग में जलाया था, क्योंकि मैं जानकर नहीं जलाया, धोखे से हो गया था पाप, पर पाप तो पाप था ही। तो अब मैंने चींटियां जलाई, वो इस जन्म में मैंने उन्हें आग में जलाया, इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर दे दिया। तो मेरा और उनका हिसाब किताब भी चुक गया, आपका और मेरा हिसाब भी चुक गया, और मेरा आप दोनों से थोड़ा हिसाब बाकी था, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये हिसाब ना होता तो मैं पिछले जन्म में ही मुक्त हो गया होता, लेकिन आपका हिसाब चढ़ गया तो वो चुकाने फिर आना पड़ा। अब मैं मुक्त होके जा रहा हूं, कह के बच्चा चला गया। बोले अब हिसाब क्लियर है, मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मार दिया, मैंने आपकी रोटी खाई, आपका 5 वर्ष बेटा बन के चुका दिया, अब मुक्त हो, अब किसी का कोई लेना देना नहीं, अब मुक्ति। याद रखिएगा, आपने किसी का भी 1 रुपए खाया होगा, मर गए तो वो 1 रुपए चुकाने आना पड़ेगा, भले उसके घर का कुत्ता बन के चुकाओ। इसलिए कहता हूं, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का, ना लेनगी ना देनगी, ना लेनगी रह जाए ना देनगी रह जाए, हिसाब किताब क्लियर करो। तो आपकी जो पत्नी है वो भी आपके साथ कोई पिछले जन्म का हिसाब चुका रही है, आपका पति भी चुका रहा है। आपका, आप लोग रोते हो ना, बेटा मेरा बेटा चला गया, मत रोया करो मेरी माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ इतने दिन कोई हिसाब था, चुका के चला गया, अभी आपके बेटे का हिसाब बाकी है तो रहता है साथ में, उसका चुक जाएगा वो भी। मैं भी इस संसार में हिसाब चुकाने तो आया हूँ। माओ की सेवा, शायद मैंने माओ की सेवा पिछले जन्म में ना कर पाया हूँ और पिछले जन्म में ना कर पाया हूँ, तो सभी माओ की सेवा इस जन्म में करके अपना हिसाब चुका रहा हूँ पिछले जन्मों का। ये भी तो कर्म दंड है, नहीं है? ये सारी माएं मेरी माँ रही होंगी किसी 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 जन्म में, उन सबकी सेवा रह गई होगी, तो इस जन्म में सबकी एक साथ चुक रही है। बोलो हाँ, तो सब हिसाब चुका है, मैं भी अपना हिसाब चुका रहा हूं। जिस दिन हिसाब पूरा होगा, छुट्टी, बिंदास चलो, है ना, फिर कहेंगे अच्छा तो हम चलते।
तो आप लोग भी अपना हिसाब चुकाओ मेरी माँ, और चुका के भगवान के चिंतन करते रहो और निकल लो आराम से। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, जिंदगी में परेशान नहीं होने का, केवल ईमानदारी से हिसाब किताब क्लियर करने का। क्यों? सही है। कबीरदास जी ने एक भजन गाया है, कहो तुम सुनाए। हाँ, इसी प्रसंग का ओ मन फूला फूला फिरे जगत में। आप कहते हो ना ये मेरा मेरा मेरा, कबीरदास जी कहते हैं ये मेरा मेरा भी एक झूठी बातें। देखो रिश्ते हम लोग बनाते हैं, निभाते भी हैं, पर कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं इस भजन के दर्पण से आप देखिएगा। ये भजन भी ना दर्पण होते हैं देखने के। आप लोग इस भजन में ना आप नाचना चाहें तो नाच भी लेंगे, झूम भी लेंगे, लेकिन आप यदि सुनना चाहें तो ये भजन बहुत कुछ सिखाएगा। ये दर्पण है, हंस हंस के भी यूं तो लोग रो रो के भी जी लेते हैं। इस जहां में एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ इस भरी दुनिया। इसलिए मेरी माँ जानो कौन मेरा है। भगवान ने उस बच्चे ने जब पिता को सारी बात बताई तो पिता को आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने पुत्र का मोह छोड़ा, भगवत प्राप्ति की। ये संसार में सब अपना अपना काम करने आए हैं। हम लोगों ने बोल दिया कि ये मेरा है, ये मेरा है। यहाँ सब लोग अपने यात्री गण हैं। आप सब कौन हो? यात्री। एक यात्रा में आए हो, जिंदगी की यात्रा है। किसी की 50 साल की, किसी की 100 साल की। टाइम पूरा होती आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। इस यात्रा में आपको कुछ लोग मिलते हैं। जैसे आप ट्रेन से आए होंगे तो बहुत सारे यात्री और भी मिले होंगे, फ्लाइट से जाते हो तो बहुत यात्री मिलते हैं। ऐसी जिंदगी की यात्रा में ये मित्र दोस्त यार पत्नी बच्चे सब मिलते गए। बच्चा कौन है? यात्री है। हमारी यात्रा में बेटा भी शामिल हो गया, हमें लगा अपना है, पर ये सब क्या है? कौन है ये? कृपया यात्रीगण ध्यान दें, आप सब यात्री हैं, है या नहीं? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बोलो मेरी माँ, कौन है आप? हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। एक दिन ये गीत आपके लिए गाया जाएगा, एक दिन यही गीत हमारे लिए गाया जाएगा, एक दिन यही गीत सबके लिए गाया जाएगा। एक गीत और है, कहो तो सुनाऊं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हम सबको एक दिन जाना होगा, इसलिए मेरी माँ तैयारी। ये सारी बात हम केवल इसलिए सुना रहे हैं कि आप सावधान हो जाओ और अपने मरने के पहले पूरी तैयारी कर लो। सारा पुण्य इकट्ठा कर लो, सारे पुण्य के दस्तावेज इकट्ठे कर लो। प्रभु हमने पुण्य किया है, पाप नहीं किया, क्योंकि जो करोगे वो ईश्वर को दिखाना पड़ेगा, सब चेक होगा। तो आपकी तैयारी परफेक्ट रखना। क्यों मैया, आपकी तैयारी है? मरने की तैयारी पूरी कर लेना। दस्तावेजों में पुण्य। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। एक तो सच दस्तावेज में होना चाहिए कि हमने सदा सच बोला, दया की, सबको भोजन कराया, सबकी सेवा की, किसी का दिल नहीं, किसी को गला नहीं दबाया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं, छल नहीं किया होगा तो भगवान पूछेंगे क्यों तुम छल करके आई हो? तुमने सास का गला दबाया इसलिए भेजा था। हाँ भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। बात समझ में आई? एक दिन वहां जाओगे मेरी माँ। यहाँ वृंदावन से तो आप फोन करते हो, हाँ बेटा खा लिया, वो मैं अलमारी में रख के गई थी, लड्डू निकाल खाती रहना। लेकिन एक बार ऐसी जगह जाओगी जहाँ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इसलिए मेरी माँ तैयारी कर लो। क्यों तैयारी कर लो? क्योंकि सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। आप यहाँ आए हो, यहाँ से घर जाओगे कि नहीं? फिर ऐसे जिंदगी में आए हो संसार में, तो यहाँ से आए कहाँ हो? अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? होशंगाबाद। झूठी मैया कह रही होशंगाबाद से आई हूँ। मैया आप कहाँ से आई हो? मदना से। मंडला कहाँ? मैहर।
पटियाला झूठी मैया कह रही है पटियाला से आई हैं। हम सब कहां से आए हैं? भगवान के घर से। और जाओगे कहां? आए थे चले गए, खत्म कहानी। बस इतनी सी तो बात। अब यहां तुम जपती रहो पटियाला और फलाना मैया, कहां से बताई तुम? हो संगाबाद। हम सब आए ईश्वर के यहां से, काम पूरा करेंगे, जाएंगे, तैयारी कर लो मेरी माँ। भगवान ने चित्रकेतु पर कृपा की, वृत्तासुर का उद्धार इंद्र के हाथों हुआ। एक बार प्रहलाद नाम के भक्त, देखो भगवान दयालु, ये बड़े दयालु प्रभु हैं। प्रहलाद पर अत्याचार किया उनके खुद के पिता ने। हिरण्यकश्यपु बड़े पापी, वरदान मांग लिया, ना दिन को मरू ना रात्रि को, और वरदान मांग के अत्याचार किस पे कर रहे हैं? बेटे पे। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये सुखदेव भगवान ये बेटे पर अत्याचार क्यों किया एक बाप ने? तब कहा सुनो, यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। श्रवणम, देखो जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रहलाद जी पर हिरण्यकश्यपु ने जब अत्याचार किया, तो जब जब भगवान के भक्तों पर कोई अत्याचार करता है, तब तब भगवान भक्तों की रक्षा करने प्रकट होते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह बन करके। हिरण्यकश्यपु बोला, प्रहलाद जी भजन करते थे, कीर्तन करते थे। भरत प्रहलाद जी ने तैयारी करते रहते थे नाम जप की, भगवान का धाम मिलेगा। एक दिन हिरण्यकश्यपु बोला, किसका नाम जप रहा? हरि हरि जपते, श्रीमन नारायण जपते। क्या जप रहा? भगवान का नाम। क्यों जप रहा? भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने उठाकर पटक दिया प्रहलाद, बोले यदि तूने आज के बाद विष्णु का नाम जपा, भगवान का नाम जपा, मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मरना तो है ही है, भगवान का नाम लेके मरेंगे। अच्छा। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने, होलिका प्रकट हो जा। होलिका आ गई, भतीजे को लेके बैठ जाओ गोद में, मार डालो इसे, जला दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा, जा, ये मेरे दुश्मन का नाम जपता है। होलिका प्रकट हो गई साहब, जल गई, प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। उसे वरदान था जलाएगी नहीं। प्रहलाद जी को जलाने बैठी तो होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। जब भगवान बचाए ना तो आग भी जला नहीं सकती ना मेरी माँ। हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पे होगा, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हाँ, भरोसा पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्या रखो भगवान पर? प्रहलाद जी को क्या था? भरोसा। लो भैया, हिरण्यकश्यपु ने उठाकर पटक दिया। पढ़ने गए वो संडा मर्ग के यहाँ, पढ़कर आए, क्या सीखा? नवधा भक्ति सुना दी। भक्ति कितने तरह की होती है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। कथा सुनना पहली भक्ति, श्रवणम। प्रहलाद जी बोल रहे हैं सब कुछ, कथा सुनो पहली भक्ति। आप लोग क्या कर रहे हैं? पहली भक्ति में प्रवेश है। श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तन करो, दूसरी भक्ति है। स्मरणम, भगवान का स्मरण करो, यादों में खोया रहा करो भगवान की, ये तीसरी भक्ति है। पाद सेवनम, पांव दबाओ, माँ के, पिता के, गुरु के, अतिथि के, दीन दुखी की सेवा, सेवा, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, सेवा भी भक्ति है। कौन से नंबर की? कौन सी? बोलो मेरी माँ। चौथी, गुरुपद पंकज सेवा, सेवा। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, चौथी। इसलिए दास अनिरुद्ध, ये 9 भक्तियों में एक भी किसी के अंदर आ जाए उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसे ही है कि दास अनिरुद्ध को लगा सेवा भक्ति है, तो हमसे देखो। अच्छा ये बताओ, हम जंगल में चले जाएं और वहीं बैठ के राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण श्रीमन नारायण जपें, तो हमारा भला हो जाएगा कि नहीं? बोलो मेरी माँ। यदि मैं जंगल चला जाऊं और नारायण नारायण जपूं तो मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा, मेरे कल्याण में कोई किंतु परंतु ना होगी। लेकिन मैं समाज में रहता हूं आपके बीच में, और यहाँ रह के मैं नारायण का नाम, प्रभु का नाम कम जपता हूँ, लेकिन सेवा करता हूँ, तो बताओ भगवान खुश होंगे कि नहीं? अच्छा, जंगल में जाके नाम जपूं तब ज्यादा खुश होंगे कि यहाँ रह के समाज में सेवा करूं सबकी तब ज्यादा खुश होंगे? हाँ,
इसलिए मैं वृद्ध माओं के जब पांव दबाता हूँ तो मैं ऐसे भाव से दबाता हूँ कि जैसे लक्ष्मी जी प्रभु के पांव दबा रही हैं, ऐसे मैं अपने भगवान श्रीमन नारायण के पांव दबा रहा हूँ। माँ के रूप में वो नारायण ही है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो मेरा माला जपना तो वही पूरा हो जाता है जब मैं माँ की चरण सेवा करता हूँ। क्यों, सही है गलत है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध ना पैसा कमाता है, किसके लिए? इन माओ को रोटी कौन लाएगा, कैसे आएगी, कहां से आएगी? इसलिए माओ के लिए कमाता हूँ, कथा सुना के कमाता हूँ। साहब देखो, आपको कथा सुनाता हूँ, उससे जो आप लोग कमाता क्या हूँ, आपसे भिक्षा मांगता हूँ। मेरा भीख मांगना ही मेरी कमाई है, भिक्षा मांग मांग के। और जो आप सहयोग करते हो, माओ की सेवा करता हूँ। 310 माँ रहती हैं, सबको भोजन कराना, चाय नाश्ता दवाई रात्रि का दूध, सबकी सेवा। आपके घर में भी एक माँ होगी ना बूढ़ी? हमारी बहुत सारी माएँ हैं जो अपने से नहा नहीं पाती, बूढ़ी है ना, वृद्ध होगी, बिस्तर पर पड़ी है। उन माओ को उनकी सेविका रखनी पड़ती है, पैसे से रखनी पड़ती है। बहन पैसा ले लो, हमारी माँ को समय से नहलाओ, कपड़े धुलो, माँ के शरीर में तेल लगाओ, सब करना पड़ता है ना भैया। ये सब कुछ यहाँ करना पड़ता है। और ये सारा सबकी सेवा आपकी एक माँ घर में होगी तो आपको उसकी सेवा करनी पड़ती है। यहाँ तो 310 माएँ हैं। माओ के कपड़े धुलना, माओ के, ये भी एक सेवा है। माओ के कपड़े धुलना, माओ के कमरे में झाड़ू लगाना, माँ नहा नहीं पाती तो उनको नहलाना, दवाई का पता नहीं है उनको, उनके पास जाके समय समय पर उनकी दवाइयां देना। ये जिम्मेदारी नहीं है मेरी माँ, ये सारी जिम्मेदारी है, ये पूरी करता हूँ। यही मेरा भजन है कि ये जिम्मेदारी छोड़ के केवल राम नाम जपूं, नारायण नारायण नारायण। क्या करूं आप बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो। सेवा करूं तो सेवा करूं, पर आप जब साथ देंगे तब ये सेवा का कार्य हो।